भाई देखें, हमें आज का टॉपिक हमारा जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। आपके नॉर्मल ओ लेवल मैथ्स अलजेब्रा से क्या पढ़ा था आपने अलजेब्रा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पढ़ा था नॉर्मल आपने। तो मैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से कुछ डिस्कस कर लिए। ये एंड में से भी आपके यही फॉर्मूलाज हैं, पर बाइनोमियल एक्सपेंशन वो आपको बता देते हैं और सीरीज भी आ जाती है। तो आज मेरी पूरी इंशाल्लाह कोशिश है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन खत्म करवा दूं, वरना 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। पहले बात है कि भाई ये जो फॉर्मूलाज आता था वो आपको बता देते थे किस तरह आता है, लेकिन आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा दिमाग अच्छा हो मैथ्स में। तो इसको मैंने यहाँ देखे डिराइव भी किया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ब्रैकेट को, कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके ए बी से, मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट के। और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ए प्लस बी की क्यूब का मतलब है कि ए प्लस बी 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि भाई ये करते कैसे, मल्टीप्लाई में मसला होता है बच्चों को। तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ए मल्टीप्लाई होगा ए से पहले, फिर बी से होगा, फिर बी मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर बी से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। फिर इसे खोलेंगे तो वो ही बन जाएगा। ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये तो देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम x प्लस 2 के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आता है। वर्किंग मैंने दिखाई भी है आपको, तो इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। लेकिन अब तो मेन मसला था कि भाई स्क्वायर तक तो सीखा था, ठीक है, क्यूब तक भी चले मल्टीप्लाई कर करके कर लेंगे, लेकिन अगर x प्लस 2 की पावर 20 हुई तो किस तरह करेंगे। अब 20 दफा मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसके लिए आपके एडमेक्स में एक टॉपिक है, एडमें से टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मेन टॉपिक, यहाँ से मेन टॉपिक ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ बाइनोमियल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किस तरह ये समझाना पड़ेगा मुझे कि a प्लस बी की पावर n, ठीक है, उसका खोलेंगे किस तरह, मतलब वो एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो a की पावर पहले तो n आ जाएगी, n कोई भी नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, अभी आगे एग्जांपल करूंगा समझ आ जाएगा। n c r, अच्छा c आपकी कैलकुलेटर में दिया हुआ होता है, कैलकुलेटर में किस तरह ये मैं बता देता हूँ। लेट मी हैव माय कैलकुलेटर। हाँ भाई, तो कैलकुलेटर जब आप अपना खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, कैसियो का होना चाहिए, क्लासेस का हो तो बेस्ट होता है, क्लासेस बहुत आसानी दे देता है आपको। लेकिन आप अपना कैलकुलेटर को ओपन करेंगे ना, तो आपके पास नाइन डिवाइड के साइन के ऊपर देखें, अपने कैलकुलेटर पे जो डिवाइड का बटन है ना, डिवाइड का बटन है उसके ऊपर देखें। मेरे पास अभी ये कैलकुलेटर यहाँ पे कंप्यूटर पे भी है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका लाइसेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी नहीं खोला हुआ। तो इसलिए अपने कैलकुलेटर में ओपन करें, मेरी डायरेक्शन फॉलो करें। जब कैलकुलेटर को ओपन करेंगे ना, तो डिवाइड के साइन के ऊपर NCR लिखा हुआ होगा। ठीक है, NCR जब आप शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे तो C आ जाएगा एक। अब आगे कैसे करने में बताता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा नामुकम्मल है, इसे कंप्लीट करने में, फिर प्लस, फिर डॉट 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 होगा। ठीक है, फिर ऐसी चलती जाएगी, एक वक्त आएगा कि ये NCR AN-R सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा B की पावर N। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया मैंने, अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो कर लेते हैं क्या, कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन। 2 + x⁵, तो इसको करना है हमें एक्सपेंड। ठीक है, 2 + x⁵ को एक्सपेंड करना है। तो आए भाई इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। पहले तो देखें, पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा बेसिक से चल लेते हैं कि भाई यहाँ पे a क्या है, 2 है, ठीक है, और b क्या है, x है,
और n क्या है, n 5 है। और r अभी मैं बता रहा हूँ r का क्या सिलसिला है, r का थोड़ा सा अच्छा सिलसिला है, मतलब वो समझना पड़ेगा। देखिए भाई इसमें ये है, सबसे पहला तो सिंपल है कि भाई 2x प्लस एक्स की पावर 5 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा था, a की पावर n हो जाएगी। पता है a 2 है और n 5 है, तो 2 की पावर 5। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। माइनस कहीं भी नहीं है इस फॉर्मूले के, किसी भी एंड पे माइनस नहीं है। लेकिन अगर तो इसके साथ माइनस एक्स होता, अभी मैं आके कर रहा हूँ वो भी समझा दूंगा, एक मिनट। अब क्या था आगे, NCR, ये R ना शुरू में 1 हो, 1 से बढ़ता रहेगा इस तरह। 5 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैपिटल से लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, और फिर आगे फॉर्मूला में ख्याल से पुट हो जाएगा आसानी से, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1 4, मेरे ख्याल से करते रहे। 5 माइनस 1 4, और b की पावर r, मतलब x की पावर 1। आ गया इसमें। फिर प्लस, मैं पूरा ऐसा एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, वैसे नॉर्मली आपके एड मैथ्स के एग्जाम में अप टू 2 to 3 पावर तक पूछते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, वो आनी चाहिए अच्छे से। 4 तक प्रैक्टिस कर लिया करें, 3 से ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन 4 तक प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं कहीं 4 की जरूरत पड़ जाती है। फिर 5 कॉम्बिनेशन 2, देखते हैं, सॉल्व कर रहा हूँ। और 2 की पावर, 2 की पावर 5 माइनस 2 क्या होती है, 3 होती है, यही बोलेंगे ना आप लोग, 3 होती है। 5 माइनस 2 3 होती है। अच्छा, ये मैं पावर माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये देखें, n माइनस आर प्लस 1। आर अगर मैं 1 ले लेता हूँ, n 5 ले लेता हूँ, ठीक है, आर मैंने कहा वही पहली वाली वैल्यू जो 1 थी वही 1 रहेगी, तो n जो है वो 5 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो मैं बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, मैं इतना बहुत धीरे चल रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। एक्स की पावर 2, जो आर है वही एक्स की पावर होगी, मतलब बी की पावर होगी, और बी की जगह एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे आ जाते हैं हम, 5 कॉम्बिनेशन 3, आपकी कैलकुलेटर में समय कैपिटल सी आता है, तो इसलिए मैंने कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ। अब मेरे साथ फिर आप भी बोलते रहे, रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं जो लोग, 3 है यहाँ पे आर की वैल्यू, तो 5 माइनस 3 2, तो मतलब 2 की वैल्यू जो कि ए है, ए में एन माइनस आर हो जाता है हमेशा, तो जो आपकी 2 की वैल्यू है और 2 की पावर है वो हो जाएगी 5 माइनस 3 2। अब देखें, ए की डिक्रीज होती रहती है पावर, बी की इंक्रीज होती रहती है, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज। और एक चीज और है कि ए और बी की पावर को ऐड करके हमेशा 5 करते, हमेशा टोटल पावर बनेगी 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 2 आ गई, और एक्स की पावर आर जो है वही रहेगी, एक्स की पावर क्या रहेगी 3। ठीक है, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, 2 की पावर 1, 1 भी लिख देता हूँ, वैसे लिखते नहीं है, 1 1, और x की पावर 4। अब देखें x की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब आखिरी करते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 5 अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना तो 1 आएगा। पुट करके देखें, अभी मेरे साथ 5 दबाएं, कैलकुलेटर में 5 दबाएं, जो जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक्जैक्ट वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। 5 दबाया, पुश किया, मतलब 5 का बटन प्रेस किया, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन प्रेस किया, सी आ जाएगा कैपिटल में, फिर उसके बाद 5 दोबारा लिखा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1। तो 1 आता है तो हम इसको नॉर्मली 5 कॉम्बिनेशन 5 नहीं लिखते बल्कि बी की पावर n कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए तो नॉर्मल ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, वरना याद रहे तो मैंने देखा आखिरी में कोई कॉम्बिनेशन वगैरह का नहीं किया, बस बी की पावर n, तो मतलब x की पावर 5 करके भी देख लीजिएगा, बल्कि नेक काम में देरी क्या कर लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 5
तो यहाँ पे टू देखें, अभी मैं ना जब नेक्स्ट टाइम लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी लॉजिक कि बी की पावर एन डायरेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा लिखते हैं, 2 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 32। कैलकुलेटर से कर लें, डायरेक्ट अलाउड होता है कैलकुलेटर ऐड मैथ में, लेकिन इतनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि मैथ्स को P1 भी देना होता है आप लोगों को। फिर 5 कॉम्बिनेशन 1 कैसे पुट करना है, प्लस लगा लें पहले, फिर मेरे साथ साथ पुट करते हैं। ब्रैकेट खोलें, बिल्कुल यही पुट करना है एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे। शिफ्ट दबाएं, मतलब 5 दबाएं, फिर उसके बाद पहले तो देखिए सब फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट दबाना है। ब्रैकेट दबाने का 5 दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे और डिवाइड का बटन दबाएंगे, सी आ जाएगा। फिर 1 प्रेस करेंगे, फिर 2 प्रेस करेंगे, और पावर तो पता है ना कैसे लगाते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं। वहां पे लिखा होता है एक्स और ऊपर डिब्बा बना होता है, उसे प्रेस करके 5 लिख देना होता है, 160 आ जाएगा। 160, और देखें एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाए, फिर कुछ भी नहीं करें, अपने कैलकुलेटर में वो टर्म मिटाएं नहीं जो आपने लिखी थी, बस 1 की जगह हटा के 2 लिख दें, और जो 2 की पावर थी उसे 3 कर दें। आ रही है ना मेरी बात समझ, तो 80 हो जाएगा, प्लस 80, और एक्स का यहाँ पे स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई स्क्वायर है उसका, 2 पावर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तुम मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं होगा। फिर अपने कैलकुलेटर की टर्म को मिटाए नहीं, जो आपने 5 कॉम्बिनेशन 1 और 2 की पावर 4 लिखी थी पहले, उसी में कर देंगे मॉडिफाई, और करके 5 कॉम्बिनेशन 2 और 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद आप इसी तरह बस कॉम्बिनेशन, अच्छा लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब ब्रैकेट नहीं होगा तो मसला फिर खराब हो जाएगा। फिर 2 की जगह हटा के 3 लिख दें, और 2 की पावर को एक कम कर दें, 2 कर दें, बस सिंपल ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, और 2 की पावर हटा दें बिल्कुल ही, तो तब भी 1 ही होगी वो, या फिर 1 लिख दें ऊपर। 1 लिखते नहीं है, मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। 10 एक्स की पावर 4, लास्ट 5 कॉम्बिनेशन 5 जब पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 0 भी 1 होती है, तो एक्स की पावर 5 बचे। ठीक है, पर एक चीज और याद है, ये आपका टर्म एक्सपेंड हो गया, पूरी एक्सपेंड हो गया। अब जहां तक उसने एक्सपेंशन बोली हो पेपर में कि एक्स स्क्वायर तक करें, एक्स क्यूब तक करें, एक्स की पावर 4 तक करें, वहां तक आप एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको, ये आंसर हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम 5 के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि बाकी कुछ है नहीं इसमें। एक चीज और है, समझ लें, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई भी टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन वो बराबर होती है, वो बराबर होती है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ छोटा सा, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, ये बहुत काम आने वाली, वो आपसे पूछता भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाले, वो निकाले, तो उसमें मैं जब जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, उसमें बहुत काम आएगी। बी की पावर, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला देखिए, 2 फॉर्मूलाज हैं, उन्हें भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से, हल्के ब्लू से कर रहा हूँ ताकि याद। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है, ये आंसर था, इसे मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया था। इसको हटा देते हैं ताकि जो नोट्स पढ़े उन्हें कंफ्यूजन। ठीक है, ये आंसर है आपका।
अच्छा सही है। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इसके अलावा भाई अभी कुछ इतना खास है, चैप्टर को जल्दी से आज खत्म कर लेते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कहूँगा, उन्हें ध्यान से देखना है आपको। ये अच्छा भाई, आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं भाई। पास पेपर के क्वेश्चन, एक मिनट रुके, मुझे पास पेपर निकाल लेना। मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और उसके बाद खोलता हूँ। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था मैं फॉर्मूलाज करवाऊंगा, अब फॉर्मूला तो करवा दिए, क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आगे ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ये बोल रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला वाला 1 + 3x की पावर 8, 2 मार्क्स का, और 1 - 4x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 3x की पावर 8 से। अच्छा देखिए, एक्स क्यूब की जब एक्सपेंशन निकालनी होगी तो पूरा लंबा चौड़ा नहीं करने बैठ जाइएगा कि क्यूब तक एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। तो यहाँ वाले को, एक आपको अगर अच्छे से पता हो, दिमाग में बैठा हुआ एक फिट, तो एक्स क्यूब कहाँ पे हुई थी? एक्स क्यूब वहां पे हुई थी जहाँ पे R3 था, और ये 2 हो गया था, a की पावर 2 हो गई थी। चल इसको छोड़ देते हैं, इसको इस फॉर्मूले को मैंने कहा था ना याद रखना है। ये मैं फॉर्मूला कॉपी कर, ठीक है। ये फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमें चाहिए क्या और कैसे करें। ये देखें, इसको मैंने कर दिया, ये, और इसको ऐसे कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में दिखे, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी आपको नजर आता है। तो सबसे पहली चीज तो देखें, इसको एक तरह से, अभी तो ये आसान है ना, इसको एक दिमाग में बैठे हुए थे, कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो मैं अभी वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको इंशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो वो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें जो है, सबसे पहला काम ये करें कि n की जगह n को पुट कर दें। r की वैल्यू आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है, r की वैल्यू कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं पता। अच्छा, n सी r को एक 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 लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए साइड पे कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे क्या चीज थी कि n जो है a की पावर n - r, ठीक है। एनसीआर को भी मैं नहीं भूल भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे आपके दिमाग में। तो एन सी आर को भूल गए, ठीक है, और बाकी को देख लें। एनसीआर को मैंने साइड पे लिख दिया है ताकि फॉर्मूला डिस्टर्ब ना हो। और आगे थोड़ा बहुत आगे मैं लिख रहा हूँ ए की पावर n - r। ये दूर लिखने का कुछ मकसद है, इसीलिए मकसद के बगैर नहीं कर रहा। अब जो चीज़ है वो हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर क्यूब चाहिए। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे, मतलब इसकी पावर जो है, नहीं दिख रहा होगा, ये एक्स की पावर जो है, कर्सर नहीं दिख रहा होगा, मैं एक मिनट, ये जो एक्स है, ये वाला एक्स है, इस पर हमें क्यूब चाहिए, बाकी तो कोई एक्स नहीं है ना यहाँ पे। तो अगर मैं कहना चाहूँ, देखें एक तरीका तो मैंने सबसे पहले बताया कि एक्स की पावर क्यूब पे दिमाग यहाँ दौड़ना चाहिए, कि बाद वाले की पावर क्यूब होनी चाहिए, और क्यूब के लिए जरूरी कि बी पे 3 हो, मतलब यहाँ b3x है ना, तो बी पे की पावर 3 हो, और 3 की पावर होने के लिए r का 3 होना जरूरी है। तो अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, n पता है, n यहाँ पे 8 है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन n 8 है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे a क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन तक ये लिखवा रहा हूँ ताकि मसला ना हो। a की a 1 है, और b क्या है, 3x है, 3x पूरा होगा, 3 नहीं लिखना है किसी को भी, पूरा 3x होगा b, और n क्या है यहाँ पे 8 है, सही है। तो अब देखते जाए मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं एनसीआर को भूल जाता हूँ तो a की पावर, मतलब 1 की पावर 8 - r, ठीक है, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। और b क्या है यहाँ पे, 3x की पावर r, भाई यहाँ पे हमें n पता था तो पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख दूँ, तो 3 की पावर r आ जाएगी, चलो उसे छोड़ देते हैं। x की पावर r जो होगी, x की पावर r जो होगी वो अगर 3 हो, x की पावर r अगर 3 हो, तो हमारा जो है x की पावर क्यूब हमें मिल जाएगी। क्या ख्याल है?
मैंने खोल के इसीलिए लिखा है कि अगर r की जगह 3 आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। अब एनसीआर कंसीडर कर ले, कोई मसला नहीं। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ, तो सॉल्यूशन मेन श्योर है, वो थिंकिंग प्रोसेस था सारा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो ध्यान से देखें। एन की जगह तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और सी की जगह सी, और आर की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हमने ऊपर देखा कि भाई 3 आ रहा है, और 1 की पावर 5 आ जाएगी। भाई 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 आ जाएगी। 8 माइनस 3 करेंगे ना, क्योंकि ए एन माइनस आर होता है, एन 8 है, आर 3 है, तो 5 आ जाएगी। मैंने पूरा इसलिए नहीं खोला सॉल्यूशन, तो इसके आगे भी कोई ना कोई टर्म होगी, मैं ये नहीं कह रहा ये चलते हुए आ रहा होगा पीछे से। ये हमें बीच की चाहिए, तो हमने बीच की कर दी, मतलब बीच के निकाली, हमें चाहिए ही नहीं, तो बाकी अब बी की पावर 3x की पावर क्यूब हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे से भी आगे कहीं ना कहीं चल रहा होगा कोई ऐसा, ये असल में देखिए मैंने नाम थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया है, टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। नहीं, टर्म नहीं होगा, सिंगल टर्म फॉर्मूला भी कह सकते हैं, और अच्छे अल्फाजों में लिख देते हैं मेरे, ताकि मतलब अगर हमें कोई एक टर्म चाहिए एक्सपेंशन में, तो हम ये कर सकते हैं, सिंगल टर्म फॉर्मूला एक्सपेंशन में होता है। ये यार, ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया इसका आंसर। कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं टर्म, इसकी कैलकुलेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ पुट करें। ब्रैकेट दबाएं पहले, प्रेस करें अपने कैलकुलेटर में, फिर 8 प्रेस करें, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड के बटन प्रेस करें, फिर 3 प्रेस करें, फिर 1 की पावर 5 लिख दें। चलो 1 की पावर 5 1 ही होगी, लेकिन लिख दें। और 3x की पावर क्यूब है ना, तो x, क्योंकि हम कैलकुलेटर पुट नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेटर में वेरिएबल्स पुट नहीं हो सकते, तो 3 की पावर क्यूब कर दें, और फिर बताओ जो आंसर है ना 1512, मतलब 1512 या 1512, और x की पावर क्यूब, ये पूरा पुट करें यहाँ तक, सारा पुट करें। ये जो क्यूब है 3x पे, ये पूरा ही आ रहा है, चलो छोड़ा। 3x पे जो क्यूब है, ये जो 3x पे क्यूब है, ये पूरे पे क्यूब है, मतलब 3 पे भी क्यूब है और x पे भी क्यूब है। कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैं और ज्यादा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है, 1 की पावर 1 हो जाएगी, भाई 1 पे कोई भी पावर हो जाती है, और 3 पे भी क्यूब है, क्योंकि ब्रैकेट में अगर कोई ब्रैकेट पे पावर लगी होती है, तो जो उसके अंदर जो सारी चीजें होती हैं उन सब पे पावर होती है। तो ये कुछ ऐसे है, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है। अब थोड़ा सा दूसरा वाला पार्ट देखिए, लेकिन इतना भी नहीं है, बहुत आसान सा है वैसे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 - 4x, एनोनेट कर देते हैं, स्पॉटलाइट देखिए, 1 - 4x, और ब्रैकेट क्लोज 1 + 3x की पावर 8, और पूछे भाई कि इसमें x क्यूब का बताएं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताएं। तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, याद करें, सोचें सोचें, ब्रैकेट हम जब खोलते हैं तो क्या होता है, सारी टर्म मल्टीप्लाई होती है, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा पहले, यहाँ पे जो भी टर्म होगी, तो क्या समझ आता है कि अगर ये 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब की टर्म से, तो वो भी एक कोफिशिएंट बनेगा एक्स क्यूब का, और -4x अगर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर की टर्म से, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की भी टर्म आ रही होगी इस एक्सपेंशन में, एक्स 1 + 3x की पावर 8 में। तो अगर कहाँ से spotlight? अगर हम इसकी ये जो 1 + 3x की पावर 8 में है, इसमें इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट निकाल लें और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लें, तो हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। आए देखते हैं कितना, फिर से समझ लें मेरी बात, हो सकता है नहीं समझ आई हो। हम करते हैं कि ब्रैकेट को खोलते हैं,
कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 प्लस 3x की पावर क्यूब के सारे कोफिशिएंट से, ठीक है, कोफिशिएंट और वेरिएबल जो भी है। अगर फिर भी नहीं समझ आया, इन केस नहीं समझ आया, तो इसको देखो, ये देखिए हम कैसे खोलते थे, a प्लस बी को छोड़ो, थोड़ा सा मुश्किल वाले को देखते हैं। ये कैसे हम इसे ओपन करते थे कि p को मल्टीप्लाई करते थे पहले a से b से b c से b, फिर q को मल्टीप्लाई करते थे a से b से b c से b, और फिर r को मल्टीप्लाई करते थे a से b से b और c से b। मतलब एक ब्रैकेट को के सारे जो भी नंबर वेरिएबल्स होते थे उन्हें मल्टीप्लाई करते थे दूसरे ब्रैकेट के सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सब यहाँ 3 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो, वो सब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, हाँ ये कर रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि सामने सामने आ, ठीक है, शुरू करता हूँ, पार्ट बी कर रहा हूँ। तो लेकिन पहले प्लानिंग बना लेते हैं, क्या 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब की टर्म से, तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, एक्स क्यूब के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा जो कि हमने पिक्चर में निकाल दिया है, 1512 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होता है ये, तो 1512 एक्स क्यूब आएगा। लेकिन 4x अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारी एक्स की पावर 4 हो जाएगी और हमें चाहिए एक्स की पावर 3। तो अगर 4x माइनस 4x मल्टीप्लाई होता है एक्स की पावर स्क्वायर से, तो इसकी एक्स की पावर 1 और इसकी एक्स की पावर स्क्वायर ऐड अप हो जाएंगी, और ऐड अप जब होंगी तो उनकी पावर एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी। अच्छा अभी भी नहीं समझ, जैसे कि भाई मैथ अल्लाह भला करे बहुत कमजोर है, तो भाई ये भी देख, मैंने यहाँ पर एनक्लोज की भी है एक चीज और, जब हम a की पावर m को मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n से, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब क्या, अगर x सेम बेस है, वहां पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, बेस सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी पावर x है, वहां पे भी पावर x है, और m और n अलग अलग है। वहां पे जैसे एक की x की पावर 1 थी और एक की x पावर स्क्वायर थी, तो क्यूब बन जाती वो, ठीक है। तो हमें x की पावर क्यूब ही चाहिए, तो हम ऐसे ही करें। मेरी कोऑर्डिनेट को लास्ट टाइम देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है बहुत दफा, कि अगर -4x मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3x की पावर 8 के अंदर जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स की पावर क्यूब आ जाएगी। माइनस प्लस आएगी या नहीं आएगी ये बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब फिर से हम सिंगल टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, होपफुली समझ आ गया होगा। अब सिंगल टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे देखें सिंगल टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये पार्ट में पार्ट 2 कर रहा है। ये बहुत आता है, एक दफा समझ आ गया तो फिर मसला नहीं है। तो इसको देखें जरा, 1 माइनस को पहले लिख देते हैं भाई, एक बार कुछ मसला नहीं होगा, एक बार और 1 प्लस 3 की पावर 8। अब बहुत इजी है, मेरे साथ साथ कीजिएगा, 1 माइनस 4x, 1 प्लस 3x की पावर 8, हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑलरेडी पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर में सोचें क्या होगा, एक्स स्क्वायर में जरूरी है कि इस एक्स की पावर स्क्वायर हो, और इस एक्स की पावर स्क्वायर होने के लिए, क्योंकि बी है ना, 3x बी में आ रहा है, तो आर का जरूरी है कि आर जो है वो 2 हो, और आर 2 है और एन हमें पता है कि 8 है, तो बस हो गया मसला ही क्या है, एन 8 है, आर 2 होगा तभी हमें स्क्वायर की टर्म पता चल पाएगी, 2 है, 8 है, और कॉम्बिनेशन 2। अब तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह समझ आ गया होगा सब कुछ। और अगर आगे आते हैं तो 1 की पावर 8 माइनस 2, 1 की पावर 6, 1 की पावर लिखते नहीं क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो जो है 1 ही आना है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। और फिर उसके बाद 3x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि आर ही होती है ना, और यहाँ पे आर 2 है। फिर से देखें, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, इसको देखें, तो 8 कॉम्बिनेशन 2, यहाँ पे आर 2 है, ठीक है, तो आर 2 है, तो 3x की भी पावर 2। होपफुली समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया
तो देखना ये हो गया। अब यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है, देखो एक और ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट्स हैं थोड़े से। भाई ये वाला ब्रैकेट देखें, यहाँ ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे इंक्लोज हो गया, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से ये 8 कॉम्बिनेशन 2 वाला ब्रैकेट है। और फिर उसके बाद कैलकुलेटर में गड़बड़ नहीं कीजिएगा ब्रैकेट पुट करते वक्त, इतने ब्रैकेट पुट तो करने पड़ रहे हैं, इससे कम भी कर सकते हैं यार, समझ आता है। तो फिर इसके बाद प्लस 1512 एक्स की पावर क्यूब ये हमने निकाल लिया। चाहे तो पहले अलग से निकाल लें एक्स की पावर स्क्वायर का, ठीक है, एक्स की पावर स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट आ रहा है, फिर उसके बाद कर लें, तो ऐसा मसला नहीं, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिए, हाँ सही है। और हाँ इसे मैंने close। आगे आते हैं, 1 - 4x वैसे ही कॉपी हो जाएगा। बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, 3 मार्क्स का सवाल है, लेकिन देखिए मैं इसमें टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। 8 कॉम्बिनेशन, 8 प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर में, फिर 1 की पावर 6 प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है, और एक्स तो आएगा ही स्क्वायर, ये थोड़ा सा दिमागी कैलकुलेशन है, 252 एक्स स्क्वायर, देखना अपने पास भी पड़ता कि यही आ रहा होगा, प्लस 1512 एक्स की पावर। लेकिन भूले नहीं, ये चीज नहीं भूले कि यहाँ पे भी आगे चल रही है टर्म, प्लस में अगर मैं कर दूँ तो, ठीक है, और यहाँ पे भी आगे चल रही है टर्म, पीछे सॉरी पीछे चल रही है, सही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई टर्म यहाँ पे एंड हो गए, ये चल रही है, बस एक्सपेंशन से हमें इन दो की जरूरत थी, तो हमने इन दो को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 1512 एक्स की पावर क्यूब से, और 4 - 4x में, अच्छा -4x तो माइनस पहले लगाना, तो माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 252 से कैलकुलेटर में, तो 1008 आएगा, 1008 एक्स की पावर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट कर दें, 1512 माइनस, क्योंकि दोनों के जो है दोनों कोफिशिएंट्स हैं एक्स क्यूब के, तो प्लस माइनस हो सकते हैं, 504 एक्स की पावर क्यूब आ रहा है। ये सवाल समझ आ गया होगा ऊपर, अभी और करवा रहा हूँ, ये करवा दिया है, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। सब दिमाग के सवाल हैं, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ ये सवाल मिला है, अच्छा ठीक है, ये समझ आ गया, मैं इसको नीचे कर, अब यहाँ पे मैंने एक और सवाल आपको देना है। ये मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर दिया है ताकि जूम आउट भी कह सकते हैं, वो कर दिया। अच्छा अब ये देख रहे थे मैं, ये सवाल किस तरह, the first three terms in the obtain the first three terms in the expansion in descending power of x of 3x minus 1 की पावर 5 by वही चीज, फिर वही चीज जो करते हुए आए, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से भी आते, कभी 8 मार्क्स से भी आ जाते हैं, वो भी करवाता हूँ, थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। ये वन पार्ट कर रहा हूँ पहले, पहला वन पार्ट, 3x - 1 की पावर 5,
अच्छा, आप डिसेंडिंग असेंडिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। डिसेंडिंग असेंडिंग में क्या सूरत हाल है बता रहा हूँ। डिसेंडिंग में क्या होगा कि बड़ी एक्स हाई पावर मतलब ज्यादा पावर से स्मॉल पावर तक आएगी। मतलब हाई पावर होगी, मतलब इस तरह देख लें तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, चले 5 से नीचे करते हैं। तो अगर डिसेंडिंग में हम किसी चीज को लिखते हैं बड़े से छोटा आते हैं, मतलब पावर भी यहाँ पे बड़े से छोटा आएगी, मतलब पहले एक्स की पावर ज्यादा होगी फिर कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। अब फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मूले में दिमाग लगाएंगे ना समझ आ जाएगा। टर्म और नहीं टर्म नहीं, ये बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या था कि ए की पावर है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 3x है। अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें b-1 था, एक में मैं एनोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे ए जो है वो 3x है। हम बाकी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें b में x आ रहा था, a में नहीं आ रहा था, यहाँ पे a में x आ रहा है। तो ये ध्यान रखें। तो हम जब b में x था तो हमने नोटिस किया कि भाई x की पावर बाद में जाती जा रही थी और डिक्रीज होती जा रही थी, इंक्रीजिंग नहीं हो रही थी बल्कि डिक्रीजिंग में जा रही थी। ठीक है, तो मतलब असेंडिंग पावर में जा रही थी। यहाँ पे देखें तो अगर a की पावर a है, क्योंकि एक एक a की मतलब जो a की जगह है, कैसे समझाऊं, a की जगह जो है वो रखी हुई है टर्म x की। ठीक है, a की जगह x की टर्म। तो a में यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, दे रहा हूँ एक मिनट, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ए में नोटिस कर रहे हैं कि पावर डिक्रीज हो रही है। फिर से बता रहा हूँ कि ए की जो यहाँ पे टर्म है, मतलब ए की जगह पे जो यहाँ टर्म है वो एक्स की है, मतलब एक्स लगा हुआ है उसके साथ। तो एक्स लगा हुआ है तो इस वजह से वो जो है ए की पावर डिक्रीज होती है नॉर्मल बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी हाँ डिक्रीज होगी। सही, नहीं डिक्रीज होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे जब x b में होता है तब असेंडिंग पावर में जा रही होती है, मतलब डिक्रीज हो रही होती है। सही है, लेकिन क्योंकि x a की जगह है, x किसकी जगह है, a की जगह है, तो डिक्रीज होती जाएगी हमारी पावर। नॉर्मल जब b की जगह होती है तो क्या हो रही होती है, मतलब इंक्रीज हो रही होती है पावर। b की तो पावर इंक्रीज होती रहती है ना, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, नॉर्मल देख, मैंने तो ओपन किया तो a की पावर a की जगह 2 था तो डिक्रीज होती जा रही थी उसकी पावर, लेकिन b की इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x 3x जो है वो a की जगह है तो a की पावर डिक्रीज होती रहेगी। और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब डिक्रीज होता जाता है, जबकि असेंडिंग में इंक्रीज होती जाती है। तो इसी इंक्रीज डिक्रीज से घबराइएगा, ठीक है, ये वो नहीं है। मतलब जो मैंने 20 साल के बाद पर देखे हैं उसमें यही है कि इंक्रीज डिक्रीज जो भी पूछे होते हैं आप नॉर्मली खोलते हैं उसको, 3 टर्म्स को। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना, 3x की पावर नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है ना, अब तो आ गया होगा, याद हो गया होगा अब तक। पहले 3x की पावर n होती है, मतलब a की पावर n होती है। देखना फॉर्मूला, देखना तो एक दफा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखना तो मैं करवा। हाँ भाई करवा रहा हूँ, मैंने क्या से देख लिया होगा फॉर्मूले। तो 3x a की पावर n होती है, तो 3x यहाँ पे a है तो 3x की पावर n क्या है यहाँ पे 5, तो 3x की पावर 5। अब a भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अभी मसला ना हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ a यहाँ पे 3x है, b यहाँ पे -1 है, -1 है, यहाँ पे 1 नहीं, वो a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा कि b की जगह माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, हम बस पुट कर देते हैं b की जगह यहाँ -1 है और n की जगह 5 है। ठीक है, अब चलते हैं, a की पावर n, 3x की पावर 5 प्लस NCR होता है ना, तो n यहाँ पे 5 है
कॉम्बिनेशन 1, आर यहाँ पे 1 होगा ना सबसे पहले तो, और 3x की पावर डिक्रीज हो जाएगी, 5 माइनस 1 4, और बी यहाँ पे जो कि -1 है उसकी पावर 1 ही रहेगी, पावर 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं 3x की मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 3x की पावर, अब ये देखिए ये गलती नहीं की जगह जो मैंने किया है, तो गलती से हो तो टाइपिंग एरर हो गया, 3x की होल पावर 4 है, 3x की पावर 4 नहीं है, 3x की होल पावर 4, ठीक है, फिर प्लस, अभी हम थर्ड टर्म लिख रहे हैं, इससे थर्ड टर्म तक ही चाहिए, ठीक है, तो 3x हो गया, फिर 5 कॉम्बिनेशन तो 3x की पावर क्यूब और -1 की पावर स्क्वायर, होपफुली समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर अच्छा यहाँ पे चलते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और देखना मैं यहाँ पे, और क्या मैं सेकेंड पार्ट भी पढ़ लिया करें, सेकेंड पार्ट मैं नॉर्मली मैथ से नहीं करता, लेकिन बायनोमियल में पढ़ लिया करें, ये जो सेकेंड पार्ट है, आपका 1 मिनट रुको मुझे स्पॉटलाइट निकाल, सेकेंड पार्ट पढ़ने का एक वजह है, द कोफिशिएंट ऑफ x4, हमें दूसरे पार्ट में x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो x की पावर 4 कैसे निकलेगी, एक तो -1 मल्टीप्लाई, यहाँ का 1 मल्टीप्लाई हो x की पावर 4 की कोफिशिएंट, यहाँ पे देखें एक गलती पकड़ी गई है, बताता हूँ, 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो इस वाले एक्सपेंशन के x की पावर 4 वाले टर्म से, ठीक है, और फिर 2x मल्टीप्लाई हो x की पावर क्यूब वाले टर्म से, x की पावर क्यूब वाली टर्म से हो गए, तो ये x और वो x क्यूब ऐड अप हो गए, x की दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और x की पावर 4 बन जाएगी, तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो x की पावर क्यूब से, और ये मल्टीप्लाई हो x की पावर 4 से, तो हमें जरूरत इसमें जो है वो x की पावर 4 तक जरूरत है, ठीक है, तो x की पावर 4 तक निकाल देते हैं, इसकी एक वजह एग्जाम में भी यही कीजिएगा, एग्जाम के लिए कुछ अलग वो नहीं है, प्रोसेस यही कीजिएगा बंदा, 5 कॉम्बिनेशन 3 x की पावर, नहीं 4 निकाल लिया रुके, हाँ सही है, ठीक है, नहीं निकाल, बताता हूँ मैं किस सवाल के लिए बोल रहा था, ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें x की पावर डिक्रीज हो रही है, अगर ऐसा होता कि भाई x की पावर 1 आती, फिर 2 आती, फिर 3 आती, तो 4 निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 भी है और 3 भी है, तो इससे नहीं निकालना, यहाँ से एंड करते हैं, आंसर क्या निकलेगा आपका, आंसर डायरेक्ट निकाल दो, भाई देखें 3 पुट करें, 3 की पावर 5 पुट करें, 243, 243, x नहीं भूलिएगा, x की पावर है 5, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, पहले से लिखना है, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो पहले से लिखना है, एक्स की पावर 4 के अब टर्म कोफिशिएंट आएगा, अब कोफिशिएंट निकाल लें, ब्रैकेट 5 फिर दबा के कॉम्बिनेशन दबाई, मतलब फिर उसके बाद 1 प्रेस किया, फिर उसका 3 की पावर 4, फिर -1 है, तो -405 आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस हटा दो, प्लस की जरूरत नहीं, -405, कैलकुलेटर पुट करके चेक भी कर लीजिए, ऐसा इशू, ठीक है, अब अपना वो जो कैलकुलेटर पुट किया है ना टर्म, वो वैसे ही पुट करने थे, बस 1 की जगह 2 लिख दें, और 3 की पावर जो 4 थी ना, वो 3 की पावर क्यूब कर दें, और -1 का भी स्क्वायर, 270, 270, और x की पावर क्या होगी क्यूब, लेकिन ये याद रखिएगा भाई कि इसमें जो है वो डॉट 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 चलती जा रही है, ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया ए पार्ट का, अब अरे ही पार्ट से 1 पार्ट का, और फिर अब बी पार्ट करते हैं, बी नहीं सेकेंड पार्ट, इसको भी देखिएगा ध्यान से, अब क्या है, 3x-1 की पावर 5 और 2x प्लस,
अच्छा, अब 3x-1 की जगह ना ये पुट कर दो, ज्यादा आसानी रहेगी। ये जो है ना, ये पूरा, ये पूरी चीज ऐसी कैसे पुट कर दो 3x-1 की जगह ब्रैकेट में। बल्कि आप लोगों को तो उतारना पड़ेगा, मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जगह डायरेक्ट ये पुट कर देंगे जो ए पार्ट का आंसर निकला था। सेकंड पार्ट आपके ओ लेवल में मार्शल आर्ट में रिलेटेड होता है, तो इट्स अ बिट इजी कि हमेशा फर्स्ट पार्ट को देखा करें कि कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं निकलता है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट होती है, लेकिन 80%, 80 भी नहीं बल्कि 90% फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होता है सेकंड पार्ट एक क्वेश्चन का। ठीक है, अब 2x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स क्यूब से कर देंगे, तो एक्स पावर 4 आ जाएगी। तो 2 को 270 से मल्टीप्लाई करें, और एक्स की पावर क्यूब मल्टीप्लाई होगी एक्स से, तो एक्स की पावर क्यूब मल्टीप्लाई होगी एक्स से, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। तो 540 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब +1 जब मल्टीप्लाई होगा -405 एक्स की पावर 4 से, तो -405 एक्स की पावर 4। अब देख लो, आखिरी आखिरी करना है। 540 -405 135, 135 एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ अभी भी समझ नहीं आएगा तो अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये सवाल आया है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का मैंने 3 सवाल तो आप लोगों को करवा दिए, एक फोर्थ करवा रहा हूँ, वो भी पास से पता चलता है जो मैंने एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन अब इतने आसान नहीं आता। मतलब ये जो मैंने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो पहले वाले हैं, ये देखें। अच्छा, इसको मैं, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं करता हूँ। क्वेश्चन देखते रहिएगा, साथ ही साथ कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहे, अब इतना ज्यादा करवा दिए कि अब खुद भी हो जाएगा। फाइंड इन असेंडिंग पावर ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, निकालने भाई, ये तो कोई अब इतना मुश्किल काम है, 3 मार्क्स का पार्ट तो हो जाएगा आसानी से बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह। 2 - 3x⁵ एक ए क्या है यहाँ पे, लिखने की जरूरत है अभी भी? चलो लिख लेते हैं इसमें। ए की पावर, ए जो है वो 2 है, यहाँ पे 2 है उसकी वैल्यू। बी यहाँ पे -3x है, -3x पूरा लिखेगा, 3x नहीं, माइनस भूलिएगा, यानी -b है। और n यहाँ पे 5 है। चलो अब पुट कर लेते हैं आसानी से। 2 की पावर 5, ए की पावर n होती है, ए यहाँ पे 2 है, एन यहाँ पे 5 है। ठीक है, बहुत बहुत धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मॉन्टेसरी बच्चों की तरह। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे 5, और आर सबसे पहले होगा आपका 1।
NCR होता है। और फिर 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 और -3x की पावर 1, -3x की पावर 1 और 1 नहीं लिखते, ठीक है। फिर प्लस कितने भाई टर्म निकालिए, 3 टर्म निकालिए, सही, 5 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, मतलब 2 आ जाएगा ना, एक एक बढ़ता जाता है r, ठीक है। और 2 की पावर n माइनस आर होगी, क्योंकि b की पावर n माइनस आर होती है, ये मैंने लिखवाया था ना कि b जो है, b बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, a की पावर n माइनस आर होती है, b की पावर r होती है, ठीक है। मेरे बोलने में थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो एक जो है वो यहाँ 2 है और 2 की पावर n माइनस आर होती है, तो n यहाँ पर 5 है, r यहाँ पे 2 है, तो 3 है। और -3x की पावर स्क्वायर, 2 -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 532 आएगा, प्लस कर लेते हैं भाई 5 5 प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड प्रेस करेंगे, सी आ जाएगा कैपिटल में, फिर 1 प्रेस करेंगे, इनको ब्रैकेट में रखेंगे जिस तरह मैंने पुट किया है, बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। -3 पुट करेंगे, 3 नहीं, और -3 ब्रैकेट में, तो आपका -240, 40 है ना, हाँ 240 एक्स आएगा, एक्स को भूलिएगा नहीं, एक्स भी है बेचारा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस पूरी टर्म को मिटाइएगा नहीं, पूरा इतना टाइम वेस्ट करने पर 1 की जगह 2 पुट कर दें, और 4 जो पावर लगाई थी आपने सबसे पहले में वो 3 पुट कर दें, और -3 की पावर स्क्वायर 720, 720 के साथ पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जब आता है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, रिंग समझ लो, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई होगा 5 कॉम्बिनेशन 2 10 होता है 90, और 90 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 9 इज 720, 7 x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले वाले का आंसर आ गया, 3 मार्क्स का 2 स्टेप में करेंगे बस, बहुत है, पर इतनी इससे ज्यादा कोई भी वर्किंग की जरूरत नहीं, दिस इज एनफ, ठीक है। टाइम वेस्ट करें, एडवांस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए टाइम बचाएगा, कुछ ऐसे सवाल दिया जाते हैं कि तो उसमें 2 मार्क्स का ये हो, दिमाग लगाने वाली चीज होती है, तो इन सवालों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दूसरा पार्ट करते हैं, नहीं भैया सही है, अब आते हैं क्या था, तो हाँ दूसरा पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में पहले पार्ट की जरूरत होती है, पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या बोल, अच्छा यहाँ पे ये प्लस चलता जा रहा है, एक्स की पावर क्यूब भी आएगी, एक्स की पावर स्क्वायर भी आएगी, सब चलते जाएंगे, एक बार ठीक है। हाँ, द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स एनुमरेट करते हैं भाई, ताकि आपको दिखे ध्यान से, बहुत आराम आराम से देखें, a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस थ्री एक्स की पावर 5, मतलब इससे हो रहा है, तो हमारे पास 64 माइनस 192 एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तक टर्म्स आ रही है शॉर्ट, ठीक है। आगे भी होंगे चीजें, लेकिन अभी यहीं तक आ रही है। तो सबसे पहले तो इसे अरेंज फॉर्म में लिखना है, अरेंज फॉर्म का मेरा मतलब है कि आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकें, आपको ये पूरा उतारना पड़ेगा दोबारा नीचे, ठीक है। ये ये ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए प्लस बी एक्स, चलो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि ए प्लस बी एक्स,
ठीक है भाई। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग होना जरूरी है मैथ्स के लिए। तो अगर करेंगे तो हमारे पास, हम पहले सोचेंगे भाई सिर्फ नंबर कैसा आएगा, सिर्फ नंबर कैसे आएगा। पहले मैं सोचूंगा, देखो मैं भी ना ऐसे अंधाधुंधी करना शुरू कर दूंगा। तो मुझे, मैं पहले ये सोचूंगा भाई ये नंबर 64 कैसे आ सकता है। ठीक है कि एक्स की एक्स हो ही ना उस टर्म में, एक्स हो ही नहीं, मतलब है ही नहीं एक्स। तो कैसे आ सकता है कि 32 मल्टीप्लाई हो ए से, तो आ सकता है हम, क्योंकि एक्स होगा ही नहीं इनके दरमियान, ए तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना, एक्स होगा ही नहीं। और अगर -240 मल्टीप्लाई होता है इसमें तो एक्स आ जाएगा, 720 एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे तो और मुसीबत हो जाएगी, ये तो एक्स है ही, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सिर्फ 32 अगर मल्टीप्लाई होता है इससे तो एक्स नहीं आता। तो बस वो कर लेंगे फिर। 32 ए जो है वो बराबर होना चाहिए 64 से, क्योंकि और कोई है ही नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी कि जिसमें एक्स की पावर जीरो या एक्स आए नहीं, एक्स पावर जीरो का मतलब वन, या एक्स हो ही नहीं, तो इसलिए हम 32 ए इज इक्वल टू 64 कर देंगे। भाई ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 32 का मल्टीप्लाई होता है इससे, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्स की एक्स आएगा ही नहीं उस टर्म में, एक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब कोई भी इतना मसला की बात नहीं है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 32। कैलकुलेटर में पुट कर लें, मुझे जबानी पता है तो इससे मैं लिख रहा हूँ, जब 64 डिवाइड होता है 32 से तो आंसर 2 आता है। सही है। अब आगे आते हैं, अभी मामला खत्म नहीं है, बी और सी भी निकालना है। ठीक है, इतना आसान सी चीज हो गई है, मतलब आसान है लेकिन इतनी भी मुश्किल मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है इसमें। अब हम सोचेंगे भाई, दोबारा देखो इसको, मैं इन्होंने बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि समझ आए, कि अब मैं सोचूंगा कि ऐसे किस चीज को मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स आ जाए, सिर्फ एक्स आए। ठीक है, ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स क्यूब है। चलो दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। अगर -240 एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, तो एक्स हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और अगर मैं 720 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे, तो 720 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मैं एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। हम अब इससे इक्वेट करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसको जब हम, इसको ना कहते हैं कंपेयरिंग, कि कंपेयर करना है। ठीक है, जब कंपेयरिंग कहते हैं तो ऐसा साइन लगा देते हैं। कुछ बच्चों को इस तरह भी पता होता है ना, तो मैं इस तरह समझा देता हूँ। 3 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 64 -192x और प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालनी। अब हम यहाँ पे ना, इन्होंने ये बता दिया कि भाई 64 जो है वो ऐसा आएगा कि और कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं बचेगी, सब में एक्स ना एक्स होगा एक्स। और ऐसे फिर एक्स की ये टर्म है कि और कोई नहीं आएगी, मतलब सिंपलीफाई होकर -192x आएगा, जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई -240 एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो -240 ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेल, सही, कोई भी मसला नहीं। ठीक है, और देखते हैं तो 32 अगर मल्टीप्लाई हो बी एक्स है, 32 मल्टीप्लाई हो बी एक्स है, तब भी एक्स आएगा, उसके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं आएगा ना, ऐसा होगा कि एक्स ना हो, एक एक्स होगा, बस एक्स एक्स होगा। ठीक है, तो 32 बी एक्स, प्लस प्लस लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा दिख रहा है? नहीं, आंसर यही होगा आप लोगों का, नहीं ऐसा तो कोई और नंबर नहीं है। 720 एक्स स्क्वायर किसी से भी मल्टीप्लाई हो, 720 एक्स स्क्वायर किसी से भी मल्टीप्लाई हो ए प्लस बी एक्स में से, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए फिर। ये बराबर होना चाहिए -192x। एक्स कॉमन ले लें, दोनों जगह एक्स कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा -240 ए। अभी ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -192x। ठीक है, एक्स एक्स से कैंसिल, कौन सा एक्स से कैंसिल भाई, या इन्होंने से दिखा देता हूँ चला, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा इस एक्स। ठीक है, ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा। सही, चलो ये रहा, नहीं नहीं इसको एक
एक्स कैसे कैंसिल होगा, समझ आ गया? ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा क्या, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं समझ आया। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा इस एक्स, ठीक है। मतलब ये एक्स जो है वो वहां पे जाके जब डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा इस एक्स से, फिर -192 बचे, ठीक है। चलता हूँ आगे। मेरे ख्याल से बहुत 2-3 दफा, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखना कैसे एक्स कैंसिल हो रहा है। -240 +32 इज इक्वल टू -192। 32 बी है, ये बी है, बी हम मैं भूल गया, बी है, ठीक है। बी को नहीं भूलना है। -192, ठीक है। आप एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर लें, तो आपने पिछले ऊपर निकाली थी, 2 निकाली थी, सही है, इतना इशू नहीं है। निकालेंगे जब तो -240 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, -480, उधर भेजेंगे तो आपका बी जो निकलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है। 32 नीचे आ जाएगा, देख लें किस तरह, 32 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पहले इसको ट्रांसफर करेंगे। -192 तो नहीं रहेगा, वो -240 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो आ रहा है -480, वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, +480, फिर ये 32 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालें, क्या आ रही है भाई, -192, कैलकुलेटर में पुट करें, डायरेक्ट निकल जाएगा, 32 9 आ रही है, बी की वैल्यू 9 है, सही है। अब सी की रहती है, सी सामने निकाल देते हैं। अब सी निकालते हैं, एक मिनट। सी एक्स स्क्वायर, अब मैं सोचूंगा भाई एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, तो अगर मैं 720 को मल्टीप्लाई करता हूँ फिर साइन आ जाएगा। अगर 720 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, तो 720 ए एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो फिर वहीं से बात शुरू होती है कि एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें कोई भी एक्स टू वगैरह नहीं आएगा। और अगर मैं टू को -240 एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ बी एक्स से, तो -240 बी और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो -240 बी एक्स स्क्वायर आएगा। 32 को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लूँ, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर नहीं आता। 720 को अगर मैं bx से करता हूँ, 720 एक्स क्यूब आएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक्स क्यूब चाहिए ही नहीं हमें, तो बस ये हो जाए। अच्छा भाई, 720 पर मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स है, तो 720 मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स, ए सॉरी ए, 720, 720 ए ए एक्स की पावर 2, ठीक है। और -240 मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स, -240 बी एक्स की पावर स्क्वायर, सही है। ये बराबर होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए सी एक्स स्क्वायर, हमें इसमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लें भाई, इसमें वही वाला स्टेप सारे। 720 -240 बी, 720 ए है, ए लिखना भूलिएगा नहीं, मैं 2 दफा भूल चुका, ये काम आपने किया। सी एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है। एक्स की पावर स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर से कैंसिल, मतलब कि ये एक्स की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब बचेगा क्या, 720 ए -240 बी इज इक्वल टू सी। अब वैल्यूज पुट कर लें जो पीछे में निकाली दी ए और बी की। 720 ए की जगह 2, -240 बी की जगह 9, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 720, 2 पुट किया,
-240 9 तो -720 आ रहा है। हाँ -720 होगा बस बात है। -720 तो फिर भी मैं आंसर देख लेता हूँ जस्ट इन केस कुछ गलती करती हूँ। कौन सा क्वेश्चन था वो? सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने एक और पार्ट कर लिया। ये थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का था, दिमाग ज्यादा लगाना था इसमें। आए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम्म, आए एक फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। एक जो है वो फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं तो और समझ आ जाएगा। हाँ फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा डिफिकल्टी भी देगा। ओह, अब आ जाता है मुझे इस पर। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये भी 6 मार्क्स का सवाल है। ये भी कर लेते, फिर एक इंडिपेंडेंट वाला भी सिखा दो। इंडिपेंडेंट वाला भी नहीं किया तो क्या, मुझे इंडिपेंडेंट वाला भी ढूंढने दें, उसके बाद वही करूँगा। इंडिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट वाला मुझे देखना पड़ेगा। ओके चलो देखते हैं। अब इसको जो है आपको एक्सपेंड करना है 2 - x/2 की पावर 6। सबसे पहला काम ये करें कि ए और बी अलग कर लें। ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलिएगा, बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो आप लोग भी भूल जाएं। आप इसे कर लें। पहले ए की पावर एन होती है, तो 2 की पावर 6 होगी। फिर भी नहीं है तो 1 मिनट दे रहा हूँ, पहले फॉर्मूला देखना तो शुरू करते हैं। होपफुली फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 2 की पावर 6 प्लस एन, सी कैपिटल में, मतलब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं ना इसे। और आर जो है वो 1 होगा। बहुत ध्यान से करना है, फ्रैक्शन से घबराना नहीं। ठीक है, फ्रैक्शन कोई ऐसी खाने वाली चीज नहीं है, आपको नहीं खाता हो। सही, 2 की पावर 5 और -x/2 की पावर 1। और 1 की पावर नहीं लिखते हैं। कितनी टर्म्स चाहिए थे? 4। ठीक है, वेरी गुड। 4 टर्म चाहिए होंगे तो 4 मार्क्स का होगा, 5 टर्म चाहिए होंगे 5 का होगा, 3 टर्म चाहिए होंगे 3 का होगा। तो एक टर्म भी गलत हुई तो 1 मार्क्स किया आपको। 6 कॉम्बिनेशन 2, ऐसे इसमें गलती होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा सवाल। 6 - 2 4 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। और -x/2 की पावर स्क्वायर। ये 2 लाइन में हो जाने चाहिए ये सवाल। नहीं सीरियसली, मैं वैसे मजाक से हट के 2 लाइन में हो जाने चाहिए सवाल, क्योंकि नॉट डिफिकल्ट।
तो नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं कि 4 5 6 स्टेप लग रहे हैं। मुश्किल से 2 से 3 में आपका एक्सपेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेंशन मांग रहा है। 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 6 - 3, 2 की पावर जो है वो 3 हो। सही है। और और जो है -x/2 की पावर क्यूब हो जाएगी। 4 टर्म्स मांगी थी इसमें, 4 हमने कंप्लीट कर दी। 4 ही मांगी थी ना, 4 टर्म्स, ठीक है। 1 टर्म, ये 1 टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, फिर ये थर्ड टर्म है, फिर ये फोर्थ टर्म है। 4 हो गई है। आगे चलते हैं। 2 - x/2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 6 64। बिल्कुल ऐसी तरह पुट कर लें, बल्कि माइनस आएगा यहाँ पे। बल्कि अभी छोड़ दें, अभी पहले कर लेते हैं। ब्रैकेट 6, शिफ्ट दबा के डिवाइड, कॉम्बिनेशन 1, फिर उसके बाद 2 की पावर 5 बिल्कुल इसी तरह पुट कर देना है। कॉम्बिनेशन शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे आ जाएगा। 6 के बाद शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाइएगा तो आ जाएगा कॉम्बिनेशन का साइन। -x/2, तो 1/2 पुट कर दें, x वैसे ही पुट कर दीजिएगा। -96x, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, बल्कि देखते हैं अभी प्लस आता है या नहीं आता। फिर अपने टर्म को इसी तरह कॉपी रखें, बस -1/2 पे स्क्वायर लगा दें, और 2 की पावर पे 4 लगा दें, 5 की जगह 4 और 1 की जगह 2 कर दें, मॉडिफाई करते हैं बस श्योर। तो +60 एक्स का स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्स पे भी स्क्वायर है, ब्रैकेट पे स्क्वायर है, मतलब एक्स पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, और माइनस खत्म हो जाता है जब स्क्वायर हो जाता है। अब इसी को मॉडिफाई कर दें, फिर आर की जगह 3 पुट कर दें। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 3 कर दें, और -1/2 पे आपने स्क्वायर लगाया था पिछले पर, तो अब 3 लगा दें, पावर 3 कर दें। तो -20 x/3 आई। ठीक है, ये 4 टर्म्स हो गई। आप पहला पार्ट तो हो जाए, दूसरा पार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, ये भी निकाल लेते हैं। 1 + x का, ये मैं दूसरे पार्ट पे आ गया, ये सेकंड पार्ट। 1 + x की पावर है स्क्वायर, और 2 - x/2 की पावर है 6। तो ये लिख लिया। फिर पहले वाले आंसर को इस्तेमाल करना है आपको। पहले ये काम करें, इसमें अब छोटी सी है तो खोल लें इसको। 1 + x² क्या आपको आता है? 1 + 2x + x² हो जाएगा। ये वो लेवल मैथ से भाई, ये कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। 2 - x/2 की पावर 6 में इसकी जगह ये लिखते हैं। ये जो है, ये फ्रैक्शन 4 आता है ना, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। चलो खैर, अच्छा ये आगे चलता जा रहा है, ये अभी यहाँ पे एक्सपेंशन खत्म नहीं हुई है, इसकी पावर 5 6 तक चलती जाएगी, लेकिन हमें यहीं तक चाहिए। ये हो गया। अब आगे करते हैं। एक्स की पावर क्यूब चाहिए हमें, एक्स की पावर क्यूब होनी चाहिए किसी तरह। तो 1 मल्टीप्लाई होता है -20 x³ से, तो -20 x³ आ जाएगा भाई, एक्स की पावर क्यूब होगी। और 2x मल्टीप्लाई होता है 60 x² से, तो x² मल्टीप्लाई बाय x³ हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120, तो 120 x पावर 3, ठीक है। फिर आखिरी वाला देखना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है -96 x से,
तो -96 x की पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और किसी तरह से हो सकते हैं एक्स की पावर क्यूब? नहीं, मेरे ख्याल से भी नहीं, और आपका भी यही होना चाहिए ख्याल, क्योंकि इतना दिमाग चलना चाहिए कि अब ये वन मल्टीप्लाई होगा किसी से, तो वो -20 x क्यूब है, तभी एक्स क्यूब आएगा। 2x मल्टीप्लाई हो सकता है 60 x स्क्वायर से, तो 120 x क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -96 x से, तो -96 x क्यूब आ जाएगा। और 64 यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, एक्स क्यूब नहीं आ सकता। तो अपने कैलकुलेटर में -20 +120 -96, ठीक है। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट सारे तो प्लस माइनस हो सकते हैं। 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखना है, सॉल्यूशन देखना है आराम से। अब मैं एक करवा देता हूँ कुछ सवाल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखने से मेरे पास तो तुम्हें सवाल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, यहाँ बाद में आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। 4x क्यूब, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब in the expansion is minus है ना, 4 आएगा, 4 एक्सपेंशन। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है वो एक चीज बतानी पड़ेगी थोड़ी। बहुत आसान सी चीज है हालांकि, लेकिन आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। इंडिपेंडेंट वाला, ओके, एक सवाल मिला है, वो मैं आपको लोगों को करवा रहा हूँ। करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। मुझे एक चीज का, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, यहीं पर